हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फुल स्टैक प्रो। मेरा नाम है सत्य प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है ये डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेडिंग और रेस्ट ऑपरेटर। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, ये थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है इसमें, तो इंटरव्यूअर आपको बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इसको आंसर करने में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो स्प्रेड ऑपरेटर और जो रेस्ट ऑपरेटर हम बोलते हैं ये कुछ इस टाइप का होता है। हम लोग स्प्रेड करते हैं ट्रिपल डॉट करके और यहाँ पे हम अपने जैसे रिएक्ट में हम प्रॉप्स करके लिख देते हैं। तो इससे वो रेस्ट ऑपरेटर का काम करता है, कभी कभी स्प्रेड भी करता है ये। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। और ये जो हम एपीआईज क्रिएट करते हैं ना, तो एपीआई ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स या एरेस में आता है डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई का सैंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको एपीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेटस यानी कि सक्सेस। और उसके बाद जो डेटा है, डेटा भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ अपने एपीआई का जो डेटा हमको डायरेक्ट डेटाबेस से मिल रहा होता है, ये सब हमको डायरेक्ट डेटाबेस से मिल रहा है। ये सब डेटा ये एरे के फॉर्म में है, एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है। तो इस डेटा को हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया गया है, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये भी एक तरह का एरे है, इसी को हम लोग अपने यूआई में शो करते हैं। तो इसीलिए एरे और ये ऑब्जेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं या किसी के अंदर हमको स्टोर करना होता है पास बाय रेफरेंस के थ्रू। आपने सुना होगा एक पास बाय वैल्यू होता है और एक पास बाय रेफरेंस होता है। तो ये पास बाय रेफरेंस में ये स्प्रेडिंग ऑपरेटर का काम होता है। तो हम इसमें समझते हैं स्प्रेडिंग के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स होते हैं, नेस्टेड होते हैं, डीप में कैसे होगा, तो सब हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो index.html पेज है, मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया हुआ है और ये यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बस एक पी टैग में सब्सक्राइब लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा सब्सक्राइब, ये लाइव अपडेट होगा यहाँ इधर। तो चलो ये इस index.js पे हम मॉडिफाई करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहले हमारे पास एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है शॉप आइटम्स करके। अब मुझे इसमें से ये फ्रूट्स को मुझे स्प्रेड ऑपरेटर से लेना है। देखो, या तो मैं क्या करूँगा, एक कंसोल करता हूँ लॉग, ये मेरा जो था शॉप आइटम्स डॉट, यहाँ पे मुझे ये फ्रूट्स का नाम, ये सारे मुझे जो भी इसकी कीज़ है वो मुझे सारे दे रहे हैं, सारे की वैल्यू पे, या तो इसको कीज़ कहेंगे या तो फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो भी उसके फील्ड से मुझे दे रहा है, तो मैं शॉप आइटम्स डॉट फ्रूट्स करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा। ओके, बट ये एक प्रॉपर वे नहीं होता है करने का। हम जब असली में काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, हमें जो भी इसमें से निकालना होगा यानी कि एक्सट्रैक्ट करना होगा, किसमें से, शॉप आइटम्स से। तो मान लीजिए हमको अभी इधर से फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो, रुको मैं यहाँ पे है ना वो रख देता हूँ शॉप आइटम्स, सॉरी, शॉप आइटम्स डॉट फ्रूट्स जो भी था। अब इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये आइडियल वे क्यों नहीं है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ फ्रूट्स को, ये मुझे देखो, ये पहले ही मुझे दे देगा, मुझे यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये फ्रूट्स मुझे दे देगा। और मुझे यहाँ पे अगर कुछ और अगर निकालना होगा, और मैं कंट्रोल और शिफ्ट की को, बैक स्पेस का जो बड़ा सा की है, कंट्रोल प्लस स्पेस का जो की है, तो ये मेरे को ऑप्शंस दे रहा है कि शॉप आइटम्स में से मुझे क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक मैंने फ्रूट्स निकाल दिया तो ये मुझे बाकी के ऑप्शंस दे रहा है। तो फिलहाल अभी मुझे कुछ निकालना नहीं है। तो अब देखो ये हमारा फ्रूट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है, लाइन नंबर 44 पे आप देख सकते हो, ये लाइन नंबर 44, इसमें हमने फ्रूट्स को निकाल दिया है। तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स एक एरे है। अब हम चाहकर हमें अभी इस फ्रूट्स को फिर से अगर हमको मान लो कहीं पे ज़रूरत पड़ा और हम इस फ्रूट्स को कुछ मॉडिफाई करना चाहेंगे इस फ्रूट्स में से, तो अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉन्स्ट फ्रूट्स करूँगा तो ये मुझे इधर देखो एरर देगा। तो मैं सिमिलर टाइप में इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो
मुझे इसका नाम, अब मैं यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर सकता, मुझे दोबारा फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट करना है समहाउ। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ और लिखूँगा तो मुझे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट से जब हम डिस्ट्रक्चर करते हैं तो पहला रूल है, जो नाम आपने यहाँ पे दिया होगा, जो भी आपके कीज़ का नाम है वो सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला चीज़ आप नोट कीजिए, हम इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं इस फ्रूट्स को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट्स कर देता हूँ। अब इसको, अब देखो यहाँ पे मैं अगर फ्रूट्स करूँगा तो आप देखोगे इधर अगर मैंने फ्रूट्स किया ना तो ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे ये देखो रेफरेंस एरर, मतलब उसको ये फ्रूट्स नहीं मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे, अब हमने उसका नाम चेंज कर दिया है तो मुझे यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट्स देना पड़ेगा। तो अब देखो ये पूरा आ गया। ओके, तो सिमिलरली अब मुझे दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करना हुआ, सपोज फॉर सो एंड सो केस, मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब देखो, अब मैं सिमिलर नाम भी नहीं दे सकता यहाँ पे, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट टू फ्रूट्स। अब मुझे इसको लॉग, ये जो एक्सट्रैक्ट टू फ्रूट्स किया था इसको कर देता हूँ। तो आप देखोगे इसमें से दोनों ही चल गया अभी हमारा। तो अब मैं आपको एक एरे का, अब ये जो एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट से और एक्सट्रैक्ट टू फ्रूट से, ये दोनों ही क्या है, एक एक एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी एरे का डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे हम, इक्वल्स टू, मान लो मैं इसको एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट्स दे देता हूँ। मुझे इसमें से अभी एक्सट्रैक्ट वन फ्रूट्स में क्या आ रहा है, ये मैंगो पहले है फिर एप्पल है। तो हमारा जो ये फ्रूट्स का एरे है इसमें से मुझे अभी एप्पल निकालना है। तो एप्पल मेरा कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। तो मैं मान लो यहाँ पे बी लिख देता हूँ और फिर इसको यहाँ पे लॉग करवाता हूँ। तो मैं नीचे वाले को हटा दे, कमेंट कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बी किया उसको, तो आप देख सकते हो ये मुझे मैंगो दे रहा है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा ना, वेट, ये मेरा हाँ अब आपको अच्छे से दिखेगा ये। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंगो आया, तो मुझे अभी एप्पल कैसे मिलेगा, ये एप्पल तो सेकंड पोजीशन पे है, मुझे ये एरे में से एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू डिस्ट्रक्चरिंग। तो वो मैं कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ पे अगर 2 दिया तो 2 मुझे, मैं यहाँ पे दे नहीं सकता क्योंकि ये पोजीशन है, या तो ए ऑफ 2 ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता मैं, ये भी एरर देगा। तो मुझे अभी सेकंड पोजीशन का एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इधर बी लगाता हूँ। तो अब अगर मैं बी को देखोगे तो आप, ये मुझे सेकंड पोजीशन का दे देगा एप्पल। अब मुझे ये ए की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, देखो इधर कुछ है नहीं, सिर्फ कोमा बी। तो कोमा बी अगर दिया तो भी मुझे एप्पल देगा। अभी अगर मैं क्या करना है, मुझे अभी ग्रेप्स चाहिए। तो ग्रेप्स कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि फोर्थ की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर सिर्फ 2 बार ऐसा कोमा डाल दूंगा ना, एक्स्ट्रा कोमा, तो ये ग्रेप्स तक आ जाएगा। मतलब ये भी, ये एक मतलब ऐसा इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हम इस तरह से भी कोड कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि इंटरव्यूअर अगर आपको ट्विस्ट करता है इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप उसका आंसर इस तरह दे सकते हो कि ये काम करेगा, दिस इज़ नॉट अ एरर केस। तो एरे में यही, एरे का देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा करली ब्रेस में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करली ब्रेस यूज़ करते हैं। और जब एरे से डिस्ट्रक्चरिंग करना होता है तो हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि एरे भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइंड होता है। फिर थर्ड थिंग क्या मैं आपको बताऊँगा, जब ऑब्जेक्ट से हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, ये थर्ड पॉइंट है, जब हम ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रक्चर करते हैं जो भी हमारे फील्ड्स का नाम है सेम नेम से ही हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर भले ही हम कोलन डाल के उसका रीनेम कर सकते हैं, बट एरे में हम रीनेम नहीं कर सकते। अगर मैं बी को अगर ऐसे कोलन करके कुछ लिखने जाऊंगा नेम्स, तो ये देखो ये एरर देगा। ये हम लोग उसको डिफाइन इस तरह नहीं कर सकते हैं एरे को, और एरे सिर्फ अपने पोजीशन के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट होगा। ओके, आप उसको रीनेम नहीं कर सकते। आप जो भी डालोगे यहाँ पे, मान लो मैं अगर
फ्रूट वन लिखता हूँ, फ्रूट वन, फ्रूट, चलो फ्रूट वन, हाँ चलो ठीक है, फ्रूट वन भी अगर मैं इसको करता हूँ तो भी ये मुझे फर्स्ट फ्रूट का नाम देगा। और अगर मैं इसको फ्रूट टेंथ भी कर लूँगा ना, इधर फ्रूट टेंथ, तो भी ये मुझे फर्स्ट फ्रूट का ही नाम देगा। ओके, तो अब ये चीज़ हो गया, हमने इसको डिस्ट्रक्चरिंग के दोनों वे सीख लिए, ऑब्जेक्ट और एरे। अब देखो, अब मुझे ये बिल को डिस्ट्रक्चर करना है। बिल छोड़ो, मुझे इसको अभी कॉन्स्ट, मुझे अभी सभी ये सब सिंगल सिंगल फील्ड है, तो क्या इसको कैसे डिस्ट्रक्चर करना है, ये भी सिंपल है। ये तो सबसे ज़्यादा ही सिंपल होगा। शॉप आइटम्स में से मुझे अभी डिस्ट्रक्चर करना है कस्टमर नेम और इसमें से लोकेशन। तो अगर मैं इसको लॉग करूँगा कस्टमर नेम और लोकेशन, तो ये मुझे डायरेक्टली लोकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एट लाइन इंडेक्स 1:1। तो कहाँ पर है लोकेशन? जावास्क्रिप्ट क्यों एरर दे रहा है इसको? चलो इसको भी मैं कंसोल से हटा देता हूँ, बहुत सारे कंसोल्स हो गए। कंसोल डॉट लॉग लोकेशन, लोकेशन लगता है ये से नहीं ले रहा है। चलो कस्टमर नेम देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या मिस्टेक है पता नहीं। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कस्टमर नेम आता है क्या। ओके, कस्टमर नेम आ गया। कोई लोकेशन क्यों नहीं आ रहा था, देखते हैं। ओ, अब समझा ये लोकेशन क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली लोकेशन जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर आप में देखोगे ना, ये जो लोकेशन, मैं अगर इसको सिर्फ लोकेशन कहूँगा, लॉग ऑफ लोकेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये देखो, ये एक्चुअली अब आप समझे ये क्यों एरर आ रहा था। जो हमने सिर्फ लोकेशन लिखा है ना, वो एक्चुअली ग्लोबल कीवर्ड है। जो ये देखो कि ये यहाँ से आता है, दिस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये विंडो के अंदर से आएगा। इस विंडो के अंदर IJKL ये देखो, ये रहा, ये विंडो के अंदर एक ग्लोबल कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है लोकेशन। तो मैंने उसका यूज़ किया, तो इसलिए मुझे वो एरर आ रहा था। आई होप आप ये गलती नहीं करोगे, आपने यहाँ से कुछ चीज़ सीख लिया होगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यूज़र लोकेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यूज़र लोकेशन को अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ और इधर यूज़ करता हूँ, तो वो एरर चला जाएगा। इसको मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, अभी दिस को भी बंद कर देता हूँ। चलो इसको फिर से स्टार्ट रन करते हैं। तो आप देखोगे इधर मेरा आ गया सत्य प्रकाश भुवनेश्वर उड़ीसा। ओके, इसको पूरा मैं क्लियर करता हूँ और रीरन करता हूँ। सत्य प्रकाश भुवनेश्वर उड़ीसा
और इस लोकेशन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ओके, तो इससे हम लोग स्टैटिक वैल्यूज़ को जो सिंगल वैल्यूज है उसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब मुझे इस बिल के अंदर से वैल्यू चाहिए, तो मैं शॉप आइटम्स के अंदर बिल है, बिल में से मुझे ये आइटम्स चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है ये भी। चलो मैं इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ। तो क्या करना है मुझे अभी, इक्वल्स टू शॉप आइटम्स, अभी शॉप आइटम्स के अंदर से मुझे बिल लेना है, और अब इस बिल के, अब मुझे इस बिल के अंदर से स्पेसिफिकली क्या लेना है, आइटम्स लेना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अब बिल भी एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट को, बिल के अंदर क्या ऑप्शन है, तो कंट्रोल शिफ्ट मारोगे तो बिल के अंदर एक फेक एरे है, आइटम्स है और एक क्वांटिटी है, तो मुझे आइटम्स चाहिए, तो मैं आइटम्स को ऐसे लूँगा। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं रीनेम कर दूँ बिल आइटम्स, ये रीनेमिंग भी ऐसा हो सकता है। अब मुझे इस बिल में से एक और चीज़ चाहिए, ये देखो पहले हम देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। लॉग, इसका नाम देंगे बिल आइटम्स। ओके, तो आप देख सकते हो बिल आइटम्स में जो भी थे, मैंगो से ये बनाना एप्पल जो भी है इधर, ये हमारे बिल आइटम्स के अंदर थे, बिल के अंदर आइटम्स। तो ये देखो ये बिल था, इस बिल से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो बिल एक ऑब्जेक्ट है तो वो भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया आइटम्स, और इसको मैंने रीनेम कर दिया यहाँ पे। अब इस बिल में से मुझे क्वांटिटी को भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सेम इसके बगल में क्वांटिटी लिख दूंगा तो आ जाएगा। अगर मैं इसको रीनेम नहीं करता हूँ तो डायरेक्ट इसको यूज़ भी कर सकता हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो क्वांटिटी भी आ गया इधर, देख सकते हो एक तो ये पूरा चला गया, 3 kg 2 kg 1 kg जो भी है ये इधर से आ गया। ओके, मैं काम करता है बिल आइटम्स को हटा के आपको दिखाता हूँ क्वांटिटी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी भी इधर से आ गया। तो अभी अगर मुझे, अगर ऐसा कुछ है कि मान लो कि ये जो बिल है ना, ये बिल सपोज कीजिए हमको पता नहीं है, अब ये बिल यहाँ से कि फॉर सो एंड सो रीज़न ये बिल अभी एपीआई से हट गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे मुझे एरर आएगा। तो इससे हमें बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको हम एक इनिशियलाइज कर सकते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट से। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मुझे अभी अनडिफाइंड मिलेगा। अब वो एरर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब अगर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं फिर इसको वापस स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको स्टार्ट किया, मतलब अनकमेंट कर दिए, तो फिर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे तो इनिशियलाइजेशन रहेगा, बट जब हमको वैल्यू मिलेगा तो इधर से वैल्यू कॉल भी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये मल्टीपल वे में डिस्ट्रक्चरिंग करना आ गया होगा इसमें से। और फिर मैं आपको, अभी मुझे ये फेक एरे चाहिए, ठीक है, ये एरे को भी मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ इसके अंदर से, मान लो फेक एरे है। अब इस एरे के अंदर से मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करना है क्या, मान लो मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट आइटम। तो मैं अभी क्या करता हूँ, चलो कंसोल लॉग करके लॉग ऑफ फर्स्ट आइटम करता हूँ, तो आप ये देखोगे मुझे 1 मिलेगा इधर। क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट आइटम क्या है, इसका फर्स्ट पोजीशन ले रहा है इस एरे का। मैंने कहा था एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। तो ये फेक एरे, शॉप आइटम्स से हमने फेक एरे को, शॉप आइटम्स से हमने बिल को निकाला और इस बिल के अंदर से हमने फेक एरे को निकाला। तो इसको आप इस वे में भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने, ये मैंने सिंगल लाइन में आपको करके दिखाया। अगर मैं इजी टर्म्स में, अगर आपको ये समझ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप ये क्या करो, इसको कमेंट करता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्स्ट बिल इक्वल्स टू शॉप आइटम्स। अब इसमें से कॉन्स्ट आइटम्स, रुको पहले मैं इधर बिल लिख देता हूँ, बिल,
तो मैं आइटम्स से इसको नाम दे देता हूँ, इसको एक मिनट, ये देखो अब बिल को मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट किया। अब इस बिल में से मुझे क्या मिल सकता है, इसको शिफ्ट ये तो देखो इसके अंदर आइटम्स है, तो आइटम्स को मैं नाम दे सकता हूँ बिल आइटम्स। अब इसके अंदर मुझे क्वांटिटी भी मिल रहा है, तो क्वांटिटी का भी हम दे सकते हैं, क्वांटिटी को कुछ रीनेम नहीं किए थे। अब मुझे फेक एरे चाहिए था इस बिल में से, तो यहाँ पर फेक एरे, फिर इसको हमने क्या किया था, इसके अंदर से फर्स्ट आइटम को एक्सट्रैक्ट किया था। ओके, तो हम इसको ये देखो, ये जो 2 लाइन में हम कर रहे हैं ना, सेम वही चीज़ हम लोगों ने ऊपर एक सिंगल लाइन में किए थे, और ये देखो ये वही काम कर रहा है। ओके, अब मुझे इसमें से सेकंड आइटम को चाहिए, तो मैं अगर क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे 2 बार कॉमा डाल दूंगा तो ये मुझे थर्ड की तरफ लेके जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था। ओके, तो इसका अब आप प्रॉपर, अब मैं इसको आपको एक फंक्शन में दिखाता हूँ। ये हो गया जैसे हमने यहाँ, जैसे अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये हो गया शॉप आइटम्स, ठीक है। कॉन्स्ट माई शॉप आइटम्स इक्वल्स टू डैश 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 शॉप आइटम्स। तो आप मुझे गेस करके बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, मैं ये आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये मुझे पूरा वो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे डाल के दे देगा, इस सारा का सारा वैल्यू डाल के दे देगा इधर। इस शॉप आइटम्स में जो भी वैल्यू था उसने मुझे सब दे दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडिंग, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर, ये पूरा स्प्रेडिंग का काम कर रहा है। ओके, या तो आप, ये हो गया स्प्रेड। तो हम रेस्ट किसको बोलेंगे, ये देखो, मान लो एक फंक्शन ऐसे ये 6 का यूज़ करता हूँ, माई फंक्शन इक्वल्स टू ये जो भी है लॉग ऑफ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे एक फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करना है, माई फंक्शन। अब मुझे पता नहीं कि इस फंक्शन को मुझे कितने पैरामीटर्स देने चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे भी आइडिया, इस फंक्शन को भी यहाँ पे जो हम कॉल करेंगे ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, और जो हम यहाँ से पास करेंगे इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। तो इस फंक्शन को, इस फंक्शन बॉडी यानी कि फंक्शन एक्सप्रेशन जो है, इसको पता नहीं है कि इसको कितने पैरामीटर्स मिलेंगे, और जब एक कॉल हो रहा है इसको भी पता नहीं कितने आर्गुमेंट्स पास करने हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 आर्ग्स लिख देंगे, और यहाँ पे जब मैं आर्ग्स लिखूँगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5, मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। ओके, अब मैं सेव किया तो आप देखोगे कंसोल लॉग में वो सारा का सारा इधर आ गया। मैं यहाँ पे आर्ग्स, इधर माई फंक्शन, ये माई फंक्शन इसको कॉल कर रहा है ना, तो मैं बता देता हूँ, ये देखो ये हमारा वो लाइन हमको मिल गया। ओके, तो ये होता है हमारा रेस्ट ऑपरेटर, रेस्ट। स्प्रेड, ये हमने स्प्रेड किया, स्प्रेड मतलब जो भी था वो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट या एरे जो भी इटरेबल है, इटरेबल यानी कि जिसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं, उस चीज़ को पूरा का पूरा उसको दे सकता है। और ये यूज़ करता है पास बाय रेफरेंस, यानी कि जो भी हमारा ये वैल्यू हो, इसके जो भी सब ये वैल्यूज है, ये इसको एक मेमोरी एड्रेस मिला रहता है, सीपीयू में इसको एक मेमोरी एड्रेस मिला होता है। उस मेमोरी एड्रेस का जो वैल्यू होता है ना, मतलब वो जो लोकेशन का जो एड्रेस है, मतलब जो उनका हेक्साडेसिमल में होता है ना, ऐसा कुछ आपने अपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, 0x00F123 ऐसा कुछ जो एड्रेस रहता है, उस लोकेशन का एड्रेस उसने क्या किया होगा, उस लोकेशन का एड्रेस इस माई शॉप आइटम्स को दे दिया होगा।
ओके, तो ये उसका रेफरेंस ले रहा है। अब ऐसा पास बाय रेफरेंस क्यों होता है? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अभी मैं स्प्रेड इस रेस्ट ऑपरेटर की चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। अब समझ में आया आपको स्प्रेड क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बस। जब वे ऑफ वेयर वी आर कॉलिंग, हम कहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं, यानी कहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, ये ट्रिपल डॉट का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब मुझे ये शॉप आइटम्स में ना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज करो मैंने माई शॉप आइटम्स को ये सारे वैल्यूज़ दे दिए। ओके, अब मैं इस यूज़र लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, माई शॉप आइटम्स डॉट, ये जो यूज़र लोकेशन है मैं इसको चेंज करके देता हूँ, कर देता हूँ इसको मुंबई। ओके, तो ये तो चेंज हो गया अभी। अब मैं इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मुंबई आ रहा है। क्यों? मैंने तो एक्चुअली लाइन नंबर 67 में इसको ये चेंज किया है, और जब मैं कंसोल कर रहा हूँ वो लाइन 65 पे हो रहा है, और इसको असाइन किया है लाइन नंबर 64 में। मतलब मैं तो इसको बाद में चेंज कर रहा हूँ ना एग्जीक्यूशन। आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, तो मैं इसको जब लास्ट में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर, तो इसको तो भुवनेश्वर बताना चाहिए इधर, तो ये ऐसा क्यों बता रहा है? ओके, मुंबई। इसका रीज़न है क्योंकि इस मेमोरी एड्रेस में इसने चेंज किया है। ओके, जब ये इस मेमोरी एड्रेस में चेंज करेगा तब जाके उसको वहाँ पर मिल जाएगा। और अब पास बाय वैल्यू में क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने कॉन्स्ट ABCD करके कुछ एक दिया, इसको ABCD। ओके, फिर इसको मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट XYZ इक्वल्स टू ABCD। अब मैं इसको लॉग करता हूँ XYZ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ABCD मिल गया क्योंकि इसको मैंने असाइन किया था। अब मैं इसको एक्चुअली कॉन्स्ट नहीं, सबको लेट कर देता हूँ, क्योंकि कॉन्स्ट करने को मैं अगर रीनेम करने जाऊँगा ना तो मुझे एरर आएगा। अब मान लो मैं इसको करता हूँ ABCD इक्वल्स टू न्यू ABCD किया। ओके, तो ये देखोगे इस वैल्यू को लाइन नंबर 72 पे ये चेंज नहीं हुआ है, जबकि हमने जब इधर किया था तो वो मुंबई चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये उनको एक न्यू मेमोरी क्रिएट करके देता है। ये उस पुराने मेमोरी पे जाके एडिट नहीं करता है, मतलब उस पुराने मेमोरी एड्रेस पे वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करता है, एक न्यू मेमोरी एड्रेस क्रिएट करता है। तो जावास्क्रिप्ट के जो फाउंडर्स थे, यानी कि जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये बनाया इसे कंपाइलर, ये जो पूरा फ्लो है, तो उनको पता है कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक जो एरे होता है, तो एरे या तो ये जो ऑब्जेक्ट है या जेसन ऑब्जेक्ट जो भी कहो इसको, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो अगर हर टाइम अगर ये किसी को हम असाइन करते हैं, तो हर टाइम अगर एक न्यू मेमोरी क्रिएट होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर आउट ऑफ मेमोरी, मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, आउट ऑफ मेमोरी चले जाएगा। तो मेमोरी का प्रॉपर ऑप्टिमल यूज़ हो सके, इसीलिए पास बाय रेफरेंस को क्रिएट किया गया है, और ये पास बाय वैल्यू तो याद रहेगा आपको। तो मैं आपको एक रिएक्ट के टर्म्स में समझा देता हूँ। ये रिएक्ट का मैंने एक बनाया था सिंपल सा क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसमें मैंने कंपोनेंट बनाया डेमो प्रॉप्स करके, आप इधर देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो हमको पता है कि इस प्रॉप्स हम इसको जहाँ पे अगर हम इस app.js में इसको कॉल कर रहे हैं, ओके, इसको मैंने नेम लोकेशन ये दिया है, और जॉब और लैंग्स मुझे पता नहीं है देना है या नहीं देना है। कभी कभी किसी कंपोनेंट्स में हम नहीं देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम अगर कंफर्म है कि हमको ये प्रॉप्स मिलने वाले हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जो नहीं पता है तो हम उसको यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। तो जो भी होगा यहाँ पे वो स्प्रेड कर देंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इधर जॉब भी मिल गया, और जो लैंग्स है वो भी मुझे मिल गया इधर। ओके, अब मुझे अगर पता नहीं रहेगा कोई चीज़ को मुझे कैसे कॉल करूँगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट क्या था इधर, जॉब जो भी, तो ये हमको पता नहीं रहता है कब, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। तो उस केस में देखो SD2 आ गया,
अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से जॉब्स को हटा भी देता हूँ ना, तो वो उस केस में एरर क्रिएट नहीं करेगा। और अगर मैं इसको ऐसा रखता हूँ तो ये ऐसे तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर ये केस अगर एरे का हुआ तो एरे का ज़रूर वो एरर देगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये जो भी मैंने यहाँ पे सोर्स कोड का यूज़ किया है, ये मैं आपको क्या बोलते हैं, इसके पूरे 5 सीरीज़ आने वाले हैं एरे इस सब के, तो मैं आपको वीडियो के मतलब फाइनल पार्ट में मैं आपको सारे सोर्स कोड दे दूँगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, बाय बाय।